Hello. Okay, so welcome back, students, to our channel Doubt Expert. See, here we are doing today the class 9, chapter 2 of polynomials, and the exercise is 2.4. Question number is 7. We have done the previous the last 6 questions in the previous video. Okay, सो अगर आपको कोई भी फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपको 6 क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा. यहाँ पे हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ओके, किसी और चैप्टर के लिंक के लिए या फिर आप किसी भी और एक्सरसाइज के लिए चैप्टर 2 की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स इसी चैप्टर के एक साथ में मिल जाएंगे. सो प्लीज़ सी एंड लाइक द वीडियो. ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. यहाँ पे 7th क्वेश्चन है आपका. हम करेंगे 99 का क्यूब. 99 क्यूब आप किस तरह लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज यूज़ करनी है. सो कैन आई राइट इट वेरी लाइक 100 माइनस 1 का क्यूब, जैसे हमने लास्ट स्क्वायर्स वाले में किया था वैसे ही क्यूब में करेंगे. अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब. ठीक है, वो होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई टू a माइनस बी. इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हो a आपका 100 है, b आपका 1 है. सो आप a क्यूब लिखोगे, दैट मीन्स 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई टू 1 एंड ब्रैकेट 100 माइनस 1. ओके, 100 का क्यूब क्या होता है? 100 का क्यूब अगर करेंगे, जैसे अगर एक एग्जांपल ले, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, 10 का क्यूब करते हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं. ऐसे 100 में क्योंकि 2 ज़ीरोज़ है, सो 2 2 एंड 2 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा 1 से. 3 इंटू 100 होता है आपका 300 और 100 माइनस 1 होता है आपका 99. ठीक है, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, 6 ज़ीरोज़ ठीक से लिखने. सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 9 3 ज़ा डबल ज़ीरो यहाँ पर लिख दी, 9 3 ज़ा 27 कैरी ओवर 2, 9 3 ज़ा 27 एंड 29. ठीक है, अभी आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करनी है, बहुत सिंपली इसका क्यूब फाइंड हो जाएगा. ओके, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 9, या इसमें प्लस ऐड कर देना, प्लस 1 कर देना, 701. ओके, नेक्स्ट हमें करना है सब्ट्रैक्ट 0 माइनस 1. सो यहाँ से बोरो करेंगे, 10 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास 9. यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 0 आ जाएगा आपके पास 9. यहाँ पर भी 9 था, 9 माइनस 7 होगा आपका 2. फिर यहाँ पर भी 9 है, 9 माइनस 9 इज 0. देन अगेन 9 माइनस 2 इज 7 एंड वी वर लेफ्ट यहाँ पर भी 9. सो ये आपका आंसर आ जाएगा 99 क्यूब का. ठीक है, इसी तरह बहुत लंबी सी कैलकुलेशन आइडेंटिटी की यूज़ से हम इजीली कर सकते हैं. सो वही हमें इसमें दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल आइडेंटिटी वी हैव टू इवैल्यूएट दिस. ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं. ये आपका 102 का क्यूब सेकेंड पार्ट में. ओके, सो 102 का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 100 को अगर हम बेस करें तो 100 प्लस 2 बहुत ईजीली लिखा जाएगा. आइडेंटिटी लिख लेते हैं यहाँ पर. सो क्या थी a प्लस बी की आइडेंटिटी? Say with me, it will be a cube plus b cube plus 3a square b and plus 3ab square. ठीक है, ये थी आपकी आइडेंटिटी. इसकी हेल्प से सारे टर्म्स लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 100 का क्यूब, फिर आएगा 2 का क्यूब, फिर होगा आपका 3 इंटू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 2 एंड देन 3 मल्टीप्लाई टू 100 एंड मल्टीप्लाई टू 2 का स्क्वायर. ओके, 100 का क्यूब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 2 ज़ीरोज़ एंड 2 ज़ीरोज़. 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. 100 का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर है तो ज़ीरोज़ रिपीट हो जाएंगे, 2 टाइम्स 0 एंड दिस इज 2 प्लस 3 इंटू 100 मिलेगा आपको 300 एंड 2 2 ज़ा हो जाएगा 4. राइट इट डाउन एज इट इज, प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा हो जाएगा आपका 6 एंड यू हैव टू ऐड 4 ज़ीरोज़ आफ्टर इट. देन 4 3 ज़ा हो जाएगा 12 एंड यू हैव टू ऐड 2 ज़ीरोज़. अभी ऐड करते हैं, लास्ट डिजिट 0 0 8 0, सभी को ऐड करेंगे तो मिलेगा 8. 0 प्लस 0 प्लस 0, इट विल बी 0. 2 प्लस 0 प्लस 0 2. देन 1 प्लस 0 प्लस 0 1. then it is 6 plus 0 is 6 and then it is 0 and then it is 1. So what was the cube of the 102? That is what we have written in the last line. So this would be the answer. Okay,
एक पार्ट और है 7th क्वेश्चन में, उसको भी कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हियर इज द थर्ड पार्ट। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन, बट डोंट वरी, ओके। आइडेंटिटी की हेल्प से इजीली सॉल्व करेंगे। क्या लिख सकते हैं 998 को? 998 में अगर 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही मिलेगा। आइडेंटिटी यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या मिलेगा आपको? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। दिस टाइम 1000 का क्यूब होना है, माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 2 प्लस 3 इंटू 1000 एंड बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1000 का क्यूब करेंगे, सो जीरोस हमारे 3 हैं, 3 टाइम्स रिपीट होंगे, 1 2 3 एंड देन अगेन 3। ओके, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मिलेगा आपको, माइनस 3 के मल्टीप्लाई 2 से 6 मिलेगी। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार रिपीट करेंगे, जीरोस 1 एंड देन 3 अगेन। 3 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, सो आपको मिलेगा 3000 एंड 2 2 ज़ा 4। इसको एज इट इज रखते हैं। ओके, नाउ माइनस 8 एंड माइनस 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सो 6 एंड एड द 6 zeros आफ्टर इट। ओके, नाउ 3 4s are 12 and add the 3 zeros after it. Now the terms with the plus and plus, like the first and the third, they will be added up, and the second and the third, because minus minus is plus. So 0 and 0, it will be 0. Second 0 plus 0 is 0. Third 0 plus 0 is 0. Now 2 plus 0 is 2. Now 1 plus 0 is 1, and then 0 0 0 0. Okay, and then it's 1. All right, now we have to add that. So 8 plus 0 is 8, and then 5 zeros are there, and then it is 6. Okay, keep the minus sign here. Now we have to subtract. So when you will take here, it will be 10 minus 8, 2. Now 9 minus 0, 9. 9 minus 0, 9. Okay, you have taken from here, it was left with 1. So 1 minus 0, it's 1. Again 1 minus 0 is 1. Again take over, it will be 10. Sorry, 0 minus 0, no need to do that. Now it would be 10 minus 6 is 4. It will be 9, and then it would be 9. Okay, a little bit lengthy is that, but don't worry, that's very easy. So you can like go with the calculation part with these identities. Okay, all right, then we have completed the 7th also. ठीक है, 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक बार 8 करेंगे हम नेक्स्ट पेज से। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है। लाइक क्वेश्चन 8 कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि आइडेंटिटीज़ की हेल्प से करना है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्यों ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, ए प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ है। एक बार मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखती हूँ। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर, राइट। सो अभी हम किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे हमने लास्ट किया था, 8 किसका क्यूब होगा? 2 का। सो हम इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। बी क्यूब तो बी क्यूब ही रहेगा, ठीक है। अभी हमें स्प्लिट करना है इसे 3 में, हमें 3 कांस्टेंट चाहिए, राइट। सो जैसे ही हमें 3 कांस्टेंट चाहिए, सो 12 को हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई टू 4। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 3 मल्टीप्लाई टू 4a स्क्वायर बी, और 6 में से भी हमें 3 चाहिए, तो हम इसे लिख देते हैं पहले 3 मल्टीप्लाई टू 2ab स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसे फिर से कर लेते हैं, 2a का क्यूब प्लस b क्यूब। अभी देखो हमें यहाँ पर 3 मिल गया, 3 के बाद चाहिए था हमें एक्स स्क्वायर। सो 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सो 4 को लिखते हैं 2a का होल स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर। b को हम एज इट इज़ लिखते हैं। फिर हमें लास्ट वाला लिखना था एक्स वाई स्क्वायर की फॉर्म में। सो हमारे पास 3 तो ऑलरेडी है, और हमारा ये क्या है? 2a। सो 2a भी हमें मिल रहा है। फिर लास्ट में आपका b है, सो b का स्क्वायर भी यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सो अभी सिंपली ये क्या बन जाएगा आपका?
2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि 2a यहाँ से लेंगे प्लस बी एंड इसका होल क्यूब। सो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इसी तरह से हमें 8th क्वेश्चन में कुछ और पार्ट्स हैं, वो भी इन्हीं आइडेंटिटीज़ की हेल्प से फैक्टराइज करने हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसको देख के हमें एकदम से ऑब्जर्व करके ही पता लग जाना चाहिए कि किस चीज़ की आइडेंटिटी है। हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता था, या फिर आप इसे एक्स वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये होता था आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखो दोनों में माइनस है तो दोनों टर्म हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सो 8a क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 8 किसका क्यूब था, 2 का। सो इसको फिर से लिखोगे आप 2a का होल क्यूब। ठीक है, अभी ये b क्यूब तो एज इट इज़ लिखेंगे b क्यूब। हमें फिर से इस टर्म में चाहिए 3, तो इसको स्प्लिट करते हैं हम 3 एंड 3 4 होता है 12, सो 4a² b। फिर से 6 में से हमें लेना है 3, सो हम इसे फिर से लिख देते हैं 3ab²। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी ना 6 मिलेगा। सो ये हो जाएगा 2ab²। इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर कुछ इस तरह इस फॉर्म में चाहिए। सो 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a²। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4a² को लिख देते हैं 2a का होल स्क्वायर, और b तो आपका है ही, इसे भी लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई टू 2a, और लास्ट में तो आपका b² है। सेम इस फॉर्म में ये आ चुका है। सो अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि ये होल क्यूब बन जाएगा 2a माइनस बी का। ओके, सो इस तरह से सेकंड पार्ट भी हो गया। 8 के कुछ पार्ट्स हैं, थर्ड भी यहाँ करते हैं। इस पेज पे है आपका 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, फिर से आप एक आइडेंटिटी ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर x माइनस वाई का क्यूब। सो जिस फॉर्म में होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, अभी यहाँ से देखो 27 क्या है। अगर हम 27 को देखें, 3 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 3 कितना होता है, 27। ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 5 25 एंड 25 5 125। सो मैं 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ओके, और 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, बट ए भी है साथ में, सो ये हो जाएगा 5a का होल क्यूब। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए 3, तो पहले तो इसमें से 3 एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड करें, क्या मिलेगा, 3 4 12, 3 5 से आपको मिल गया 45a। ओके, ये है आपका 25, इसमें से भी हमें 3 चाहिए, सो इसको लिख देते हैं 3। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, सो डिवाइड कर दो, 3 7 21, 3 5 से आपको मिल जाएगा 75a²। ठीक है, अभी ये है आपका 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पर 3, और फिर इसका स्क्वायर चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। सो 45 में से मैं फिर से 9 ले लेती हूँ, और आपके पास बचता है सिर्फ 5a। ओके, यहाँ से फिर हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये इसको फिर से लिख देते हैं 3, और मल्टीप्लाई किससे की जाएगी, 25a² से। अभी आप देखो, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3a² भी किसका वो बन जाता है क्यूब, 3 माइनस 5a का हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, सेम इसी फॉर्म में ये आपका है। सो इस फॉर्म को यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू अपनी 3 और 5a है, तो ये इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 8 का थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे 8 का फोर्थ पार्ट। हियर इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द 8th क्वेश्चन। यहाँ फिर से हमें फैक्टराइज करना है 8, ओके, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² b प्लस 100ab²। सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो एक बार आइडेंटिटी लिख लेते हैं जिससे इजी हो जाए हमें। सो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, सो इस आइडेंटिटी का यूज़ करने से हमें 64 है, 64 कैसे लिख सकते हैं हम, 64 को लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स दिस इज 4 का क्यूब। ठीक है, सो 4 का क्यूब और a का क्यूब, सो इस टोटल को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 27 हमें पता ही है 3 का क्यूब क्या होता है 27, सो इसको लिखेंगे 3b का होल क्यूब। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चाहिए, सो पहले हम 144 में से 3 ले लेते हैं। सो किस चीज़ की मल्टीप्लाई 3 से होगी, हमें 144 मिले,
3 144 को डिवाइड कर दो, इट वुड बी 3 4 ज़ा 12 3 8 ज़ा 24, ठीक है 48 ए स्क्वायर बी आपको मिल जाएगा। ऐसे यहाँ से भी हमें 3 चाहिए, सो पहले 3 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18, कैसे आया 36? 108 को 3 से डिवाइड करो, तभी हमें हो जाएगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें 108 मिलने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको एज इट इज लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 4a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर क्या होता है, 4a का स्क्वायर आपको मिलेगा लाइक 4a का होल स्क्वायर चाहिए, वो होता है 16a स्क्वायर। तो हमें 48 में से 16 भी चाहिए, तो मैंने 16 लिख लिया, और हमें पता है 16 4 होता है 48, सो 48 को मैंने लिख दिया 16 3 48 नॉट 4 ओके। एंड यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, 3 के साथ बी लिख दिया। ऐसे ये आपका 3 मल्टीप्लाई टू, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ 4a। सो 36 में से मैंने सिर्फ 4 लिखा और a यहाँ से लिखा, 36 होता है 4 9 ज़ा, सो यहाँ पर लिख दिया 9b स्क्वायर। ओके अभी ये 9b स्क्वायर जो है वो 3b का होल स्क्वायर है, सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4a, ये 4a और दूसरा टर्म क्या है 3b, सो 4a माइनस 3b का क्यूब, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन 8th पार्ट का। सो नाउ 8th क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक एक एक दो पार्ट्स के आपके बचे हुए हैं 9 से 16। नेक्स्ट पेज पे हम 9 करते हैं पहले। हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 9th में ना तो एक्सपेंड करना है ना फैक्टराइज करना है, 9th में हमें करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट द थिंग्स गिवन इन द LHS इज इक्वल टू RHS। जो भी आपको दोनों साइड दिया हुआ है LHS एंड RHS वो दोनों इक्वल है, इसको तो आप कुछ और फॉर्म कर नहीं सकते, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से RHS साइड लेंगे एंड उसको प्रूव करेंगे। सो ये आपकी है x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे वो LHS के इक्वल आती है या नहीं। सो सबसे पहले ये x है, x की मल्टीप्लाई होगी होल ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है सो यू हैव टू पुट प्लस साइन, फिर है आपका y, सो y की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी पूरे ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अभी नेक्स्ट आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने पे क्या मिलेगा, यहाँ x की पावर 1 है 2 है, सो 1 + 2 पावर साइड होती है ना, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस साइन यहाँ पर है वही पुट करेंगे। x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करनी है, सो लाइक टर्म साइड मल्टीप्लाई होती है, सो x की मल्टीप्लाई x से करने पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर और ये है आपका y, प्लस साइन है सो प्लस यूज़ करेंगे। अभी x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से लाइक टर्म्स नहीं है, सो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। सो अब y की ये प्लस साइन है एज इट इज पुट करेंगे, y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, सो लाइक टर्म्स तो नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं और y, माइनस साइन है तो अब माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो सारे साइन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो अभी y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करनी है, सो x तो एज इट इज हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई y से करने पर मिलेगा आपको वाई स्क्वायर, प्लस साइन है प्लस आ जाएगा, y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे, y की पावर 1 + 2 हो जाएगा y की पावर 3। अभी आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे ये एक्स स्क्वायर वाई है माइनस का, ये है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये है आपका एक्स वाई स्क्वायर और ये है आपका माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मिलेगा आपको एक्स क्यूब और ये है आपका वाई क्यूब, सो यही आपका है LHS, ठीक है। सो RHS इज नाउ इक्वल टू LHS, यही हमें वेरीफाई करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया, अभी करेंगे हम सेकेंड पार्ट। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द 9th क्वेश्चन, सेम यहाँ भी हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। सो वेरीफाई करने के लिए फिर से हम RHS साइड यहाँ पर लेंगे एंड देन वी विल प्रूव इट इक्वल टू द LHS, ठीक है ना। सो RHS यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, दिस इज x माइनस वाई एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सेम पहले x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
फिर यहाँ पर है आपका माइनस वाई, इसे माइनस वाई को यहाँ पुट करेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, पहले x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स क्यूब, प्लस x की मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y, प्लस x की मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करेंगे तो एज इट इज एक्स वाई स्क्वायर, फिर है आपका माइनस। अभी मैं y की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के इनसाइड कर रही हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, सो दोनों अलग वेरिएबल है, एज इट इज लिख दिया। y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे, साइन अभी सेम लिखा है, ये x आ जाएगा, y मल्टीप्लाई टू y वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेम अगर y की मल्टीप्लाई y की पावर 2 से करेंगे, पावर 1 है 2 है, 1 + 2 3 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा y क्यूब। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, सो जैसे ही हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस है तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा फिर से माइनस वाई क्यूब। अब आप ऑब्जर्व करो, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, कैंसिल आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको एक्स क्यूब एंड यहाँ से मिलेगा आपको वाई क्यूब, और जो कि हमारे LHS के इक्वल है। ठीक है, सो ऐसे ही आपको वेरिफिकेशन करना था कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। कोई भी LHS या RHS लेके चलेंगे एंड दूसरी साइड की प्रूफ करके हम वेरीफाई कर देंगे। इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले जो हमारे दोनों पार्ट थे फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एज अ आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं 10th क्वेश्चन में। सो मैं वहीं पर एक बार नोट डाउन कर दूंगी, जिससे हमें 2 आइडेंटिटीज और मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, मैं दोनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, जो हमने 9th क्वेश्चन में वेरीफाई करी है। ठीक है, ये लिखा जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है, सो हम इसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, एंड 125 हमें पता है 5 का क्यूब होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, फैक्टर्स हो जाएंगे ना, देखो एक ब्रैकेट ये आ गया, एक ब्रैकेट ये, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई ना दो चीज़ें, इट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ से लिखेंगे हम 3y प्लस 5z, उसके बाद है इसका स्क्वायर 3y का स्क्वायर, देन माइनस ab, इट मीन्स दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 3y मल्टीप्लाई टू 5z, और फिर आ जाएगा 5z का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3y प्लस 5z, यहाँ से इसका स्क्वायर करते हैं, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट की कांस्टेंट से, सो 3 5 15 आ जाएगा, और वेरिएबल आएगा आपके y और z। 5 z का स्क्वायर करेंगे, सो 5 5 मिलेगा 25, और z स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। सो ये दोनों हो गए आपके फैक्टर्स 10th के फर्स्ट पार्ट के। 10th में एक पार्ट और है सेकंड, जिसमें हम उसकी दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन का। ठीक है, 10th का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से अब देखो 64 है, 64 का तो हमें पता है कि 4 का क्यूब होता है 64, बट 343 शायद आपको क्यूब्स याद होंगे, नहीं तो एक बार लिख लीजिएगा। 343 आपका होता है 7 मल्टीप्लाई टू 7 मल्टीप्लाई टू 7, इट मीन्स ये होता है आपका 7 का क्यूब। ओके, सो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 64 का 4 का क्यूब। सो इसको क्या लिखेंगे हम, 64 m क्यूब है, सो हम इसे लिखेंगे 4m का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, mn हो सकता है, pq हो सकता है, xy हो सकता है, ab हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 343 किसका क्यूब है, 7 का, सो टोटल किसका बन जाएगा 7n का क्यूब। अभी ये वाली आइडेंटिटी की हेल्प से हम यहाँ पर लिखेंगे 4m माइनस 7n, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है यहाँ पर, सो ये आ जाएगा आपका 4m का होल स्क्वायर
देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, सो 4m मल्टीप्लाई टू 7n आ जाएगा, और लास्ट में आपका सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 7n का होल स्क्वायर। यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज पुट करेंगे, 4m माइनस 7n, ये मिलेगा आपको, 4 का स्क्वायर होगा 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 4 7 ज़ा 28 एंड m इंटू n विल बी mn, प्लस 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। दो ब्रैकेट में हो गया ना मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स किसको बोलते हैं, लाइक 16 को लिख दिया 4 इंटू 4, सो इस पूरे को हमने 2 के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स। सो वो 10th क्वेश्चन भी आपका हो गया, 2 ही पार्ट्स थे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं 11th क्वेश्चन। हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 11। 11 का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है और जिसमें हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें एक नई क्वेश्चन चाहिए, वो मैं लाइक एक आइडेंटिटी है उसे मैं मेंशन कर देती हूँ, जिसकी हेल्प से हम करेंगे। जो है इस फॉर्म में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, उसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई टू, थोड़ी लेंथी है बट स्टिल हमें लर्न तो करनी है, ठीक है। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं बॉक्स में कर देती हूँ जिससे आपको रहे कि हाँ ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, रिमेंबर इट। सो अभी 27x क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 हमें पता है 3x का है, तो हमें होल क्यूब तो बनाना ही होगी, 3x का क्यूब, ये आ जाएगा y क्यूब, ये हो जाएगा आपका z क्यूब। अब 9 है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 3, सो हमें इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर भी 3 चाहिए, सो मैंने 3x लिख दिया, क्योंकि 3 3 से आ जाएगा आपका 9, ठीक है। x यहाँ पर आ गया, फिर y हो जाएगा, z हो जाएगा, सेम इसी फॉर्म में ये आ गया। बस हमें क्या डिफरेंस है, ये आपका a है, ये आपका b है, और z आपका c है। सो हमें इस किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, सो आप इसे लिखोगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, सो ये आ जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, फिर 3x इंटू वाई आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई टू वाई, फिर ये दोनों है, सो y इंटू जेड, और लास्ट में आ जाएगा आपका z इंटू 3x, ब्रैकेट क्लोज। सो इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है, यह रहेगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कांस्टेंट नहीं है 3xy माइनस वाई जेड, और ये आ जाएगा आपका 3zx को हम लिख सकते हैं xz भी। सो ये आ गए आपके दोनों फैक्टर्स, ठीक है। 11 सिर्फ इतना ही था, कोई पार्ट्स नहीं है। सो नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। सो 12th में भी कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है और जिसमें हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए ये आप देख सकते हो, ये सारी सिंगल डिजिट्स हैं, तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, बट अगर हम RHS लेके चले तो हम उसकी में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ होल स्क्वायर्स हैं वो ओपन कर सकते हैं। सो RHS को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, उसके बाद हम उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये आपका प्लस में होगा, राइट, एंड z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। इसी के साथ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम एज इट इज़ रखते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इस आइडेंटिटी की हेल्प से होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर मिलेगा माइनस 2xy, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे आपको मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz लिख सकते हैं या zx लिख सकते हैं, ठीक है, xz भी लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। ये आपका वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, सो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। दिस इज योर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2z स्क्वायर। फिर सेम लिखेंगे माइनस 2xy माइनस 2yz
एंड माइनस 2xz। सो सेकेंड ब्रैकेट में आपका 2 कॉमन ले सकते हैं, सभी जगह क्या है 2 है। सो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं ब्रैकेट के बाहर 2 ले लूँ सो आपको अंदर क्या मिलेगा ब्रैकेट के एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ओके, या जेड एक्स। सो अभी देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमें वो आइडेंटिटी मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ जो आपकी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता था, x प्लस वाई, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, 1 सेकेंड, वेरी सॉरी, x प्लस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल थी आपकी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यही सेम आपका ये है। सो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम इसे इक्वल लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही आपका क्या है, 1 सेकेंड, यही आपका क्या है LHS साइड है। सो आप लास्ट में इसे मेंशन कर दोगे दैट इट इज़ इक्वल टू द LHS एंड हैंस वेरीफाइड। ओके, सो हमारे 12th क्वेश्चन इसी के वेरिफिकेशन के साथ खत्म हो गया। 12th में भी कोई पार्ट नहीं है, सिंगल था तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। ओके, अभी करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 13। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही थोड़ा शो करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बट हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होती है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी जो हमने अभी यूज़ करी थी वही आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं। हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 0, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई टू दिस होल ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमें पता है किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 0, ठीक है। सो ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। ये 3xyz है, अगर उधर शिफ्ट होगा ये माइनस का है, सो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा आपके जाके प्लस में हो जाएगा, सो उधर हो जाएगा ये आपका 3xyz, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। लास्ट में यू कैन ऐड अ लाइन, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, सो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल था, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। सो ये जो लास्ट में हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ करी हैं इसको आप अपने एक बार नोटबुक में सारी मेंशन कर लेना, जिससे रिवीजन के टाइम पे हेल्प मिले। ओके, सो उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14th हियर। 14th में क्या मेंशन है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, यही था ना आपका -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमें क्यूब्स फाइंड नहीं करने इसके, ठीक है ना, क्यूब्स फाइंड करने में टाइम लगेगा। सो यहाँ पर लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेशन के क्यूब्स की कैलकुलेशन के, लाइक बिना क्यूब्स फाइंड किए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी आती है फिर से एक, अभी हमने जैसे डिस्कस करा था कि आइडेंटिटी आपकी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वो इक्वल थी आपके, ओके आई विल राइट इट डाउन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये आइडेंटिटी थी। वैसे ही जैसे ये हो जाता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों नंबर का सम आपका 0 हो जाए, ठीक है,
सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया सो इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरी टर्म 0 हो जाती है और 3xyz उधर चला जाएगा। सो यहाँ से आपको मिलेगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3xyz। इसे भी आप एज अ आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, सो रिमेंबर इट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें कि x की वैल्यू -12 है एक नंबर, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 5 है। ठीक है, सो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करते हैं, वो मिलेगा आपको -12 प्लस 7 प्लस 5, तीनों नंबर्स का हमने सम फाइंड कर लिया। सो 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 माइनस 12 हो जाएगा आपका 0। मिल गया ना आपको वही सेम कि आपकी वैल्यू जो थी x प्लस वाई प्लस जेड की वो आ गई आपकी 0। सो यहाँ हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई। सो हमारा जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3xyz। ठीक है, अगर मैं वैल्यू लिखूँ यहाँ पे x क्यूब की लाइक -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 3। फर्स्ट नंबर क्या है -12, 7 है फिर है आपका 5। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 3 12 36 माइनस साइन आ जाएगा एंड 7 5 35। सो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ 36 की मल्टीप्लाई 35 से करनी है। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली हियर, ये आ जाएगा आपका 1260, बट क्योंकि माइनस साइन है सो यू हैव टू पुट द माइनस साइन हियर। सो ये आ जाएगा आपका आंसर 14th क्वेश्चन का। ठीक है, आइडेंटिटी सेम यूज़ हो रही है, सिर्फ उस आइडेंटिटी को यूज़ कैसे करना है आपने वो देखना है। ठीक है ना, एक बार और देख लीजिएगा कैसे किया है ताकि हेल्पफुल रहे। 14th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है तो वो भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही रहेगा, 14th का सेकेंड पार्ट है। सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाला है, मैं फिर से लिख देती हूँ। अब शॉर्ट में लिखूंगी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीन नंबर का सम आपका 0 है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाती है 3xyz। ठीक है ना, सो यहाँ से ओके सो फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर तीनों नंबर्स का सम x प्लस वाई प्लस जेड 0 है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3xyz। एक बार चेक कर लेते हैं, x को हम कंसीडर करेंगे 28, y को कर रहे हैं -15 सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर आपका z हो जाएगा 13। अगर तीनों नंबर का सम x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 28, प्लस में आएगा -15 और प्लस में आएगा -13। 28 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -15 प्लस माइनस हमें पता है हो जाएगा -13। क्योंकि ये दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस करने होते हैं जिनके भी साइन सेम होते हैं। सो 15 प्लस 13 क्या हो जाएगा 28, बट साइन आएगा माइनस का। अब 28 माइनस 28 आएगा 0। अब हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जैसे ही 0 आ जाती है तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xyz। अब क्योंकि हमारा x क्या है 28 का क्यूब, y हमारा क्या है -15 का क्यूब और z क्यूब हमारा क्या हो जाएगा -13 का क्यूब। सो इसे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई टू दिस 28 मल्टीप्लाई टू दिस -15 मल्टीप्लाई टू दिस -13। इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, 23 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 हो जाएगा आपका 84। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, अदरवाइज आप इसको रफली सॉल्व भी कर सकते हैं। 84 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें 13 से करेंगे सो 15 3 ज़ा 45 कैरी होगा 4, 15 1 ज़ा 15 प्लस 4 हो जाएगा आपका 19। क्योंकि दोनों में माइनस साइन है सो माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अभी 195 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 84 से, सो आपको यहाँ पर रफली कर सकते हो इंटू 84, 4 5 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, 2 8, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, then 8 5 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 72 plus 4 will be 76, 8 1 ज़ा 8 7 will be 15। so you will get an answer here 8 7 plus 6 13 carry 1 6, so आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16380। ठीक है, so this will be the answer for the
Second part of the 14th question. Okay, so here is the question number 15. Now we have given here to give the possible expressions for the length and the breadth of each of the following rectangles. In this, like, they are talking about the rectangles and the area is given here. So can you please tell me, like, यहाँ पे बोला है कि give the possible expression for the length and the breadth. हमें length और breadth के लिए expression देने हैं of the following rectangle जिसका area हमें दिया हुआ है. So अगर हम बात करें area of rectangle तो क्या होता है? Area of rectangle that is actually length multiplied to breadth. शॉर्ट में हम लिख देते हैं L into B. ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर बोल सकते हो L मल्टीप्लाई टू B. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन के कुछ इस तरह से पार्ट करें, लाइक इसको फैक्टराइज करें, ठीक है. सो इसके फैक्टराइज करने से, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कैसे पता, कैसे करते थे कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है, जो इसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की 2, वही क्या होगी, डिग्री से पता लगेगा ये क्वाड्रेटिक है. और क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स होंगे, और दो फैक्टर्स हो जाएंगे, उसमें से एक फैक्टर लेंथ का एक्सप्रेशन होगा, दूसरा ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन होगा. अब इसे फैक्टराइज कैसे करना है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइज किया था तो क्या किया था, सबसे पहले 25, लाइक इसको ऐसे लिख सकते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसे फैक्टराइज करना है. ओके, सो पहले 25 और 12 को रफली जो है मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. 25 मल्टीप्लाई टू 12, 12 5 ज़ा 60, कैरी 6, 12 2 ज़ा 24 एंड 6 300. सो अभी 300 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिससे उनका सम तो आए 35 और प्रोडक्ट आए 300. ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या मिलेगा आपको 150, फिर से 2 से डिवाइड करो इसे 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा. ठीक है, सो हमें किस तरह से फॉर्म करने हैं, 2 2 ज़ा 4, अच्छा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 3 5 ज़ा 15. सो यहाँ से दो पेयर बन रहे हैं 15 और 20 का. सो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 प्लस 20, ठीक है ना, प्लस ए प्लस 12. अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे 25a² माइनस 15 इंटू ए हो जाएगा माइनस 15 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है. सो जब आप उसके इनसाइड उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस 20a. ओके, और लास्ट में आपका 12 है. अब हमें स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से कॉमन लेना है. सो क्या 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 3 ज़ा, सो 5 कॉमन है और एक ए कॉमन है. सो ये जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे ए हमने कॉमन ले लिया a² में से, तो एक ए बचेगा. 5 3 ज़ा 15, तो 3 आ जाएगा, ए हम कॉमन ले चुके हैं. अब 20 और 12 में क्या कॉमन है, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, सो हमने 4 कॉमन लिया. अब देखो जब हम माइनस ले रहे हैं ब्रैकेट के बाहर, सो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस का 20 है तो यहाँ पर से प्लस मिलेगा, 4 5 ज़ा, सो ये प्लस का 5 होगा ए, एंड 4 3 ज़ा 12, अब प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5a माइनस 4, एंड जो ब्रैकेट्स में है आपके वो आ जाएगा आपका 5a माइनस 3. सो आप देखो आपको ये दो मिल गए फैक्टर्स. ठीक है, ये आपका एरिया था, एरिया इसके इक्वल था. तो अगर अब हम लिखे लास्ट में जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ और ब्रेड्थ के, वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ एंड ब्रेड्थ के. ठीक है, सो आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हो, इसे एल लिख दीजिए. लेंथ क्योंकि बोल सकते हैं हम कि लेंथी होती है, लाइक लेंथ होती है, सो एल को आप बोल सकते हो 5a माइनस 3 एंड ब्रेड्थ को बोल सकते हैं हम 5a माइनस 4. ठीक है, सो दोनों एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे. इसी तरह से ये वाला पार्ट फर्स्ट तो हो गया, सेम ही हमें करना है पार्ट नंबर सेकेंड. ठीक है, उसमें भी सेम है, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, फैक्टर्स एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ के. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर से स्प्लिट करके मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से. सो आपका सेकेंड पार्ट में जो हमें एरिया दिया हुआ है वो है 35y² प्लस 13 माइनस 3. क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L मल्टीप्लाई टू B. सो हमें इसे फैक्टराइज करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ जो y² होगा, यहाँ पे y होगा, और 12 पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. सो 35 मल्टीप्लाई टू 12 आ जाएगा आपका 12 3 ज़ा 36 प्लस 6, इट विल बी 420. सो 420 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. यहाँ से मिलेगा आपको 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर ये 0 आएगा, 2 1 ज़ा 2,
फिर यहाँ पर क्योंकि 1 नहीं जाएगा तो 0 ऐड करेंगे, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करेंगे 7 टाइम, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम। अब हमें चाहिए 13। सो ऐसे पेयर बनाना है कि सम या डिफरेंस तो मिले हमें 13 और प्रोडक्ट मिले हमें 420, तो होगा ही प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो यहाँ से कौन से पेयर्स बन जाएंगे आपके, 7 into 2, 5 3 is 15, 7 2 is 14, 2 is okay 28 and 15, हाँ that is correct, like 7 2 is 14, 2 is 7 2 is 14, 2 is will be 28 and minus 5 3 is 15, so 28 minus 15 आपको मिलेगा 13। सो यहाँ से कर लेते हैं 35 वाई स्क्वेयर, 13 को हम लिख रहे हैं 28 और दूसरा क्या है माइनस 15 वाई माइनस 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा आपको 35 वाई स्क्वेयर, 28 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे, सो ये मिलेगा 28 वाई माइनस है, सो ये मिलेगा 15 वाई माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन लेना है, क्या कॉमन है 35 और 7 में, 7 5 अच्छा यहाँ 7 कॉमन है एंड y, सो 7 5 ज़ा 35, एक y कॉमन ले लिया, दिस इज 1 y लेफ्ट, 7 4 ज़ा 28, सो यहाँ मिलेगा आपको 4, सिंपल। 15 और 12 में क्या कॉमन है, 3 5 ज़ा 50, 3 4 ज़ा, तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने माइनस साइन लिया है, सो अंदर वाले जो भी टर्म्स आएंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, सो 3 कॉमन लेने पाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये 5y आएगा और माइनस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, सो 3 4 ज़ा 12, सो एरिया आप कैसे लिखोगे, वो आ जाएगा आपका 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, सो इनमें से एक लेंथ और एक ब्रेड्थ हो जाएगा, सो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगा 5y प्लस 4 और ब्रेड्थ हो जाएगी 7y माइनस 4, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इंटरचेंज भी हो सकती है, नो इश्यूज इन दैट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉरी इट वाज 15 भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है 16th क्वेश्चन, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। So this is the question number 16 and the last question of this exercise. We are given what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करने डायमेंशन के लिए। डायमेंशन मीन्स यहाँ पर आपकी लेंथ भी आएगी, ब्रेड्थ भी आएगी और हाइट भी आएगी, ठीक है ना, ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। सो फर्स्ट आपका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है इस फर्स्ट पार्ट में, वो है आपका 3x स्क्वेयर माइनस 12x। अब क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई टू द हाइट। सो यही इसके डायमेंशन है। हमें इसे इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इसके 3 फैक्टर्स आ जाए। पहले आप इसमें देखो कॉमन क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर एंड 3 4 ज़ा 12, सो आपको मिलेगा 4x, ठीक है। अभी आप फिर से एक नोटिस करोगे कि x आपका कॉमन है, सो मैं यहाँ से x भी ले सकती हूँ कॉमन, सो यहाँ पे आपको यहाँ से मिल जाएगा x, और क्योंकि x हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया 4, सो ये आप में एक कोई लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी। सो ये हमारे तीनों पॉसिबल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिए, क्योंकि हमें नहीं श्योर कि लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी है और हाइट कौन सी है। सो डायमेंशंस आप इस तरह से लिख दीजिएगा 3, x एंड x माइनस 4, ठीक है। 3 डायमेंशंस आपकी है। 16 का सेकेंड पार्ट सेम है, वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें उसके फैक्टराइज करके डायमेंशंस बतानी है। सो ये है आपका सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब अगर आप यहाँ से देखो सेम ही करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, सो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होते हैं। यहाँ से एक तो आपका 4 कॉमन है, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। एक हमारा साथ में के भी कॉमन है जो सभी में है, सो एक के भी हम यहाँ से आउट ऑफ द ब्रैकेट लेते हैं। सो 4 3 ज़ा 12 के हमने बाहर ले लिया, बचा हमारे पास वाई स्क्वेयर, प्लस 4 2 ज़ा 8 के हमने बाहर ले लिया, फिर बचा आपका वाई, 4 5 ज़ा 20 साइन सेम रहेगा और के हमने बाहर ले लिया ये।
अभी हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है, क्या बन गई अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक बची है, और क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो पहले 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 15। सो हम देखेंगे 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और 5 इंटू 3 होता है 15। सो हम 2 को किस तरह से लिखेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5y माइनस 3y। अभी दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। सो अगर 3y और 5y में से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y कॉमन है सिर्फ, यहाँ से आएगा 3, y स्क्वायर में से y कॉमन ले लिया, बचेगा y कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 माइनस 3y और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, सो हम सिर्फ 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन हमने ब्रैकेट के बाहर लिया है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 3y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है ये दोनों ब्रैकेट भी सेम होने चाहिए। सो अब हमें किस तरह से लिख सकते हैं, y माइनस 1 मल्टीप्लाई टू ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5, ठीक है। अभी आप यहाँ से देख सकते हो आपके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे और यही आपके तीनों पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के क्यूबॉइड के लिए। ओके, सो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ 16, और इसी के साथ आपकी पूरी 2.4 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो अभी चैप्टर के अगर किसी भी एक्सरसाइज में डाउट हो या कुछ भी होगा, सो प्रीवियसली आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के, वहाँ से एक बार देख लेना। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, सो व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल राइट, सो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू। थैंक यू।